क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 45। लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 45। प्रभु का वचन हमें बताता है कि तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। प्रायश्चित के लिए आह्वान, ये प्रभु की इच्छा है जो उन्होंने अंतिम संदेश में अपने चेलों से कही। यीशु मसीह के नाम पर हर एक व्यक्ति को पाप क्षमा का उपदेश दिया जाएगा। इसलिए कलीसिया निरंतर विश्वासियों से यही आह्वान करती है कि वे लोग, प्यारे भाइयों और बहनों, अपने आप को प्रायश्चित के साथ तैयार करें। कई बार हमारे मन में सवाल आता है, आखिर हमें पाप स्वीकार करने की आवश्यकता क्यों है? वाई कन्फेशन? पश्चाताप की आवश्यकता क्या है? हम यूं ही प्रभु से क्षमा मांग लेंगे और वो हमें क्षमा कर देगा। अनेक लोग बार बार परमेश्वर के सामने आते, घुटना टेकते क्षमा की याचना करते हैं और सोचते हैं कि पाप क्षमा हो गए, लेकिन फिर से उसी पाप में, उसी बुराई में फिर से गिर जाते हैं। प्रायश्चित, प्यारे भाइयों और बहनों, एक निर्णय है और जब कोई व्यक्ति इस निर्णय को ले लेता है तो उसे दोबारा उस पाप को या बुराई को करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो बार बार उसी में गिरता है तो वो अपने निर्णयों को तोड़ता है। इसलिए आज के वक्तव्य में मैं इस बात पर मनन चिंतन करना चाहता हूं कि प्रायश्चित क्या है। प्रायश्चित एक निर्णय है। बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य के पाप का असर मनुष्य पर पड़ता है। पाप पीछा करता है, विपत्ति पीछा करती है और कृपा को छीन लेती है। जब इंसान पाप में रहता है तो वो अशांत रहता है, उसके मन में अपराध बोध बना रहता है। यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है या झूठ बोलता है तो उसके मन को ये झूठ हमेशा खाए जाता है, हालांकि वो व्यक्ति अपनी इस बात को व्यक्त करने में असमर्थ रहता है। तो दाऊद स्त्रोत संख्या 38 पद संख्या 19 में लिखता है कि मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 25 में हम पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है कि तुम्हारे पापों ने तुमको परमेश्वर से और उन वरदानों से वंचित कर दिया है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं कि जो अपने पापों को छिपाता है वह उन्नति नहीं करता है, लेकिन प्रभु न्यायी और विनम्र हृदयों पर दया दिखाता है। जो व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित करता, उन्हें स्वीकार करता है और छोड़ देता है, बाइबल कहती है उस पर दया की जाएगी। गणना ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं कि हिजकिय्याह फिर बीमार पड़ा, फिर प्रभु ने उसे चंगा किया, लेकिन उसके उपकार को उन्होंने चुकाया नहीं। वह अहंकारी बन गया और उसने अपने आप को सर्वनाश कर लिया। परमेश्वर ने मनस्से को माफ किया, बाबुल से आजाद किया, क्योंकि उसने अपने गुनाहों के लिए तौबा की थी। ऐसा कोई गुनाह नहीं जो कि परमेश्वर की कृपा से बड़ा हो, प्यारे भाइयों और बहनों। ऐसा कोई गुनाह नहीं कि जो परमेश्वर की कृपा से बड़ा हो। ऐसी कोई समस्या नहीं जो परमेश्वर की कृपा से बड़ी हो। परमेश्वर का अनुग्रह इन सारी बातों को, प्यारे भाइयों और बहनों, ठीक कर देता है। वो इंसान को उन्नति प्रदान करता है, बशर्ते कि इंसान परमेश्वर से वादा खिलाफी ना करे, जो निर्णय वो करता है उसमें ईमानदार बना रहे। आज हम एक ऐसे विषय पर मनन चिंतन करेंगे जिसे समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें प्रायश्चित क्यों करना चाहिए।
अक्सर हमारे मन में यह सवाल आता है कि हमें पाप स्वीकार करने की आवश्यकता क्या है। परमेश्वर तो करुणामयी है, दयालु है, वो हमारे पापों को अनदेखा करता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 45 में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा और तुम इन बातों के साक्षी हो। तो पाप क्षमा का उपदेश दिया जाना अनिवार्य है, यह परमेश्वर की ओर से है। सभी राष्ट्रों को यह बताया जाना अनिवार्य है कि वे अपने गुनाहों के लिए तौबा करें, पापों के लिए प्रायश्चित करें और एक निर्णय लें बुराई से अपने आप को दूर करने का, पाप से, झूठ से, हर प्रकार की अश्लीलता और गंदगी से अपने आप को दूर करने, डिस्कनेक्ट करने का निर्णय लें और परमेश्वर से जुड़ने की कृपा प्रभु उन्हें प्रदान करेगा। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 बाइबल हमें बताती है कि प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि आदम और हेवा जब परमेश्वर की हुजूरी में रहते थे, टहलते थे, तो उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद आदम ने, जो डर से और भय से भर गया, अपने आप को उसने झाड़ियों में छिपा लिया, पत्तों में छिपा लिया। वो ईश्वर के सामने आना नहीं चाहता था, वो अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। और जब परमेश्वर अदन के बाग में टहलने के लिए आया तो उसने पूछा, आदम तुम कहां हो? और आदम ने उत्तर दिया, मैं तेरी आवाज सुन के डर गया। परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या तूने उस फल को खाया जिसे मैंने खाने के लिए तुझे मना किया था? आदम ने उत्तर दिया, जिस स्त्री को तूने मुझे दिया है उसने मुझे दिया और मैंने खा लिया। परमेश्वर ने स्त्री से कहा, ये तूने क्या किया है? स्त्री ने कहा कि सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। वो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने के लिए तैयार थे, परंतु अपनी गलती को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। अपराध बोध इतना बढ़ गया, डर इतना बढ़ गया, उनके मन में भय इतना छा गया, उनकी नग्नता उगड़ आई कि वे अपने शरीर को उन पत्तों से ढकने लगे। प्यारे भाइयों और बहनों, जब इंसान ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, पाप में, बुराई में पड़ जाता है, तो वह ईश्वर के सामने उपस्थित नहीं हो पाता है। उसे डर लगता है कि ईश्वर उसके पापों की सजा उसे क्या देगा। ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 में हमें मिलता है जक्कैउस के विषय में, कि जक्कैउस जो एक धनी व्यक्ति था, जो टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाकर अपने लिए धन एकत्र करता था, लोगों को ठगता, उसके पास सब कुछ था, लेकिन परमेश्वर उसके जीवन में नहीं था, शांति और मुक्ति उसके जीवन में नहीं थी। वो यीशु को देखना चाहता था, तो उसने एक दिन यीशु के मार्ग पर जाकर उस गूलर के पेड़ पर वो चढ़ गया और उसने अपने आप को उन पत्तों में छिपा लिया। आदम और जक्कैउस दोनों के जीवन में थोड़ी समानता नजर आती है। आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया और उसने अपने आप को झाड़ी में छिपाया, अपने आप को पत्तों से ढकने का प्रयास किया, क्योंकि उसका अपराध बोध उसे खाए जा रहा था। जक्कैउस जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा पापी समझता था, ठगी करने वाला, धोखेबाज समझता था, लोगों के सामने आना नहीं चाहता था, उसने भी जाके अपने आप को सिकमोर पेड़ के पत्तों में छिपा लिया। सिकमोर जो वृक्ष है जिसके विषय में बाइबल में चर्चा की गई है, उसके पत्ते और डालियां बहुत घनी हैं। यदि कोई उसमें छिप कर बैठे तो देखना नामुमकिन है। लेकिन यीशु उस रास्ते से होकर जा रहे थे।
उन्होंने जकेउस के अंतर मन को भांप लिया और उसकी थाह ले ली और अपनी नजरें ऊपर उठाई और जकेउस से कहा, जकेउस तुम जल्दी नीचे आओ। जकेउस इस बात को सुनकर कि ये व्यक्ति मेरा नाम कैसे जानता है, असमंजस में पड़ गया, परंतु वह शीघ्र ही पेड़ से उतरा और यीशु ने उससे कहा कि आज मैं तुम्हारे घर में ठहरना चाहता हूं, आज मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूं। जकेउस ने बड़ी उत्सुकता के साथ यीशु का स्वागत किया और जैसे ही उसके घर में यीशु ने कदम रखा, जकेउस ने एक निर्णय लिया और यीशु से कहा कि मैंने अगर किसी की संपत्ति को ठगा है तो मैं उसका 4 गुना उन्हें लौटाऊंगा, आधी संपत्ति बेचकर मैं गरीबों में बांट दूंगा। और यीशु ने कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। जकेउस का यह निर्णय उसके जीवन में उद्धार, मुक्ति और शांति लेकर आता है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी इस प्रकार के निर्णय कि हम बुराई से तौबा करें, पाप से, धोखेधड़ी से और अनेक प्रकार की ऐसी बुराइयों से हम तौबा करें और निर्णय लें कि हम परमेश्वर की हुजूरी में रहेंगे, हम प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे। ये निर्णय हमें, प्यारे भाइयों और बहनों, बचा सकते हैं। ये निर्णय हमारे जीवन में शांति, उद्धार और मुक्ति लेकर आते हैं। इसलिए मैंने कहा, प्रायश्चित एक निर्णय है। जब हम अपने गलत रास्तों को छोड़कर निर्णय लेते हैं कि हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, तो वो हमारे साथ रहने के लिए आता है। जकेउस के अंदर यीशु को देखने की इच्छा थी, जकेउस के अंदर यीशु से मिलने की इच्छा थी। वो अपना जीवन बदलने को तैयार था, यीशु के लिए अपना जीवन अर्पित करने को तैयार था, यीशु के लिए अपने गलत रास्तों को छोड़ने के लिए तैयार था, यीशु के लिए अपनी आधी संपत्ति वो बेचकर गरीबों में बांटने के लिए तैयार था। क्या आप और मैं तैयार हैं? यदि हमारे जीवन में ऐसे भाव आते हैं तो परमेश्वर स्वयं हमारे घरों में निवास करता है, वो स्वयं हमारे जीवन में निवास करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर बेचैन रहता है, वो अपनी प्रजा को फिर से अपने पास बुलाने के लिए तैयार रहता है। वो जब तक हमें प्राप्त ना कर ले वो बेचैन रहता है, जब तक हमको पुनः प्राप्त ना कर ले वो बेचैन रहता है और हमारे पीछे आता है। बाइबल हमें बताती है एक सुंदर उदाहरण, प्यारे भाइयों और बहनों, लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं उड़ाऊ पुत्र के विषय में कि उड़ाऊ पुत्र जो अपने पिता से दूर चला गया, उसने अपनी धन संपत्ति का हिस्सा ले लिया और वेश्याओं के पीछे, ऐशो आराम में और हर प्रकार की अय्याशी में उसने सब कुछ अपना गंवा दिया। जब उसके पास कुछ भी नहीं रहा तो वह भूख से मरने लगा। उस देश में अकाल पड़ा और वह दर दर ठोकरें खाने लगा। वो नौकरी ढूंढने लगा, लेकिन लोगों ने उसे नौकरी नहीं दी। उसके चरित्र को देखकर लोगों ने उसे नौकरी नहीं दी। लेकिन एक दिन उसे एक ऐसी जगह में काम मिला जहां पर जानवर रहते थे। वो जानवर, प्यारे भाइयों और बहनों, जो गंदगी साफ करते हैं, उसे उन जानवरों के साथ रहना पड़ा। उन्हीं का भोजन, जो फलियां वो खाते थे, उन्हीं फलियों को खाकर ये उड़ाऊ पुत्र अपने भूख मिटाता है। उन्हीं फलियों के द्वारा ये उड़ाऊ पुत्र अपनी भूख मिटाता है। तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि तुम इस बात पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे सिंहासन से नीचे गिर गए हो। यह उड़ाऊ पुत्र जो अपने पिता के घर में ऐशो आराम से रहता था, उसे भरपेट भोजन मिलता था, जहां पर उसकी आव भगत होती थी, हर प्रकार की सुविधाएं उसके लिए उपलब्ध थी, नौकर चाकर, सहयोगी, धन संपत्ति और हर प्रकार का प्रेम उस घर में विराजमान था। लेकिन उड़ाऊ पुत्र ने सोचा कि मैं बाहर जाऊंगा, मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता हूं, और वह पिता से अलग हो गया, पिता से दूर चला गया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह को त्याग देते हैं, जो परमेश्वर की कृपा से वंचित हो जाते हैं, जिन्हें बाहर की दुनिया बहुत अच्छी लगती है। इसलिए संत पौलुस कहता है, ये दिन बुरे हैं,
आप लोग उन बातों का पता लगाएं जो परमेश्वर को प्रिय है। आप लोग उन बातों का पता लगाएं जिनके द्वारा आप परमेश्वर के नजदीक आ सकते हैं। आप उन बातों का पता लगाएं जिनके द्वारा परमेश्वर आपको अनुग्रहित करना चाहता है, आशीष देना चाहता है। उड़ाऊ पुत्र के जीवन में क्या हुआ? जब वो कष्ट से कराहने लगा, भूख से तड़पने लगा, जब उसके पास कुछ भी नहीं था, प्यारे भाइयों और बहनों, एक दिन उसे होश आया और वो मन ही मन कहने लगा कि मेरे पिता के घर में सैकड़ों लोग भरपेट भोजन करते हैं, वहां पर हर चीज भरपूरी में मिलती है और मैं यहां पर भूखों मर रहा हूं। नहीं, मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा और जाकर पिताजी से कहूंगा कि मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए, मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं। उड़ाऊ पुत्र का यह निर्णय प्यारे भाइयों और बहनों फिर से उसे वही खुशियां, वही आनंद उसे प्रदान करती हैं। तो इसलिए जब हम ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं, जब हमारा सब कुछ समाप्त हो जाता है, जब हम पाप में गिर जाते हैं, तो ऐसी विषम परिस्थिति में हमें एक निर्णय लेने की आवश्यकता है। और वो निर्णय परमेश्वर के साथ रहने का, वो निर्णय परमेश्वर की हुजूरी में बने रहने का, वो निर्णय परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह को अनुभव करने का और प्रायश्चित करने का। और इस प्रायश्चित को प्यारे भाइयों और बहनों अपने जीवन में सदा बनाए रखने का। याद रखिए, परमेश्वर की दया आप लोगों को प्रायश्चित की ओर लेकर जाना चाहती है। संत पौलुस कहता है कि परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह आप लोगों को प्रायश्चित की ओर लेकर जाना चाहता है। और यदि कोई इस वचन को ग्रहण करके प्रायश्चित के साथ अपने आप को तैयार करता है, जकेऊस के जैसे निर्णय लेता है, उड़ाऊ पुत्र के जैसे निर्णय लेता है कि वो अपना जीवन बदलेगा, परमेश्वर के पास जाएगा, तो प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में सफलता, उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, विश्वास में बढ़ोतरी, विश्वास में दृढ़ता, सब कुछ आप लोग प्राप्त करेंगे। आप फलेंगे और फूलेंगे और परमेश्वर की आशीष में सदा बने रहेंगे। मनन चिंतन करके देखिए कि हमने जो निर्णय लिए थे, क्या उसमें हम मजबूत हैं? क्या उसमें हम वफादार हैं? यदि कोई निर्णय लेकर उसे तोड़ता है तो वो स्वयं को धोखा देता है, दूसरों को धोखा नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर को धोखा नहीं दिया जा सकता, उसे ठगा नहीं जा सकता। वो ना ठग सकता है और ना ही ठगा जा सकता है। तो इसलिए यदि हम अपने निर्णयों को तोड़ते हैं तो हम खुद को तोड़ते हैं, हम खुद को धोखा देते हैं। हम अपने परिवार से वादा खिलाफी करते हैं, हम अपने परिवार को धोखा देते हैं, हम अपने संतान को धोखा देते हैं, पति पत्नी आपस में एक दूसरे को धोखा देते हैं जब वो ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने दाम्पत्य जीवन या पारिवारिक जीवन में बने नहीं रहते हैं और परमेश्वर के पास लौटने का निर्णय नहीं लेते हैं। रक्तस्राव पीड़ित स्त्री एक सबसे अच्छा और सुंदर उदाहरण है हमारे लिए। जब उसके सारे रास्ते बंद हो गए, अनेकानेक वैद्यों के द्वारा इलाज करने के बाद भी जब उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई, तो उसने निर्णय लिया कि यदि मैं इस व्यक्ति के कपड़े का पल्ला छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसका निर्णय उसको चंगाई दिलाता है। उसके निर्णय प्यारे भाइयों और बहनों उसे अनुग्रह से भर देता है। रक्तस्राव पीड़ित स्त्री का निर्णय उसके रक्तस्राव को सुखा देता है और वो अपने शरीर में चंगाई को अनुभव करती है। आज मसीहियों को, विश्वासियों को और हर व्यक्ति जो यीशु के ऊपर अपना ईमान लाता है, उन्हें ऐसे निर्णय करने की आवश्यकता है कि हम बुराई से तौबा करेंगे, हम गुनाहों से तौबा करेंगे, हम झूठ से, फरेबी से, धोखाधड़ी से और अनेक प्रकार की अश्लीलता और बुराइयों से हम तौबा करेंगे और प्रभु के पास चलेंगे और उसका अनुग्रह हम पर छाया रहेगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस बात पर मनन चिंतन करें कि हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह तभी आता है जब हम उसके प्रति ईमानदार रहते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। तो क्या आपने परमेश्वर को अपने जीवन को अर्पित किया है या नहीं? क्या आपको यीशु मिल गया है या नहीं? आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारे जीवन में हमें निर्णय लेने की कृपा प्रदान करें, हमें सामर्थ्य प्रदान करें, जिससे कि हम आपके अनुग्रह में बढ़ते जाएं और तेरी कृपा हमारे जीवन में बनी रहे। आमीन।